तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्रोम OS और क्रोमबुक से रिलेटेड वीडियो लाया करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, जब से क्या बोलते हैं क्रोम OS का वर्जन 144 आया है। जैसे अभी तो मेरे पास में क्रोम OS का वर्जन 145 है और अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, अगर दिक्कतें नहीं है तो अच्छी बात है, तुम लोग का अगर नहीं आ रहा तो ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्रोम बुक्स में ऐसा हम लोग को देखने को मिला है। तो मेरा इसमें 145 है वर्जन। ठीक है, और दिक्कतें क्या हैं? तो दिक्कतें देखो बहुत सारी आई हैं। जो हम लोग का जो खास तौर से जो लिनक्स है ना, जो क्रोस्टेनी है, वो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा सीरियसली डैमेज हो चुका है और उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं हम लोगों को। और उसमें से भी कुछ खास दिक्कतें ऐसी हैं जो मैंने मतलब क्या बोलते हैं उनको ढूंढा है, मुझे समझ में आई। और अगर कुछ दिक्कतें तुम्हारे उसमें हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो कुछ ये दिक्कतें हैं जो मैंने इसमें लिखा है। ठीक है, सबसे पहले तो एक जो पहली दिक्कत आ रही है वो है लिनक्स ऐप्स इन लॉन्चर इज़ नॉट अनइंस्टॉलिंग। तो अगर आपके पास में हमने लिनक्स ऐप्स इंस्टॉल करके रखी हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो मेरी वो ये लिनक्स ऐप्स हैं। ठीक है, इतनी सारी लिनक्स ऐप है और ये क्या बोलते हैं लॉन्चर से अनइंस्टॉल नहीं होने वाले। अगर मैं आपको कुछ करके दिखाऊँ, ये मैजिक्स है, इसको अनइंस्टॉल करूँ तो देखो प्रोसेस तो पूरा दिखाती है, लेकिन अनइंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता। मतलब वो सिंपली वो एक तरीके से केवल दिखा रही होती है, फेक होता है ना। तो बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, देखो अभी भी इतना मैंने किया और ये अभी भी यहाँ पे इमेज है। ठीक है, मतलब ये ऐप है। तो अनइंस्टॉल जो हो रहा है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। अब क्रॉसटेनी के अंदर, अब टर्मिनल के अंदर जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी कई बार करने पे होता है, कई बार तो दिक्कत आती है, मतलब है ना। उसके बाद मतलब डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स आर नॉट अवेलेबल। मतलब देखो क्रोस्टेनी में हम लोग को एक ऑप्शन मिलता था कि हम लोग साइड लोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्रोमबुक्स में साइड लोडिंग, एंड्रॉयड ऐप्स की साइड लोडिंग नहीं कर सकते थे। अगर आपको कोई भी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करनी है तो या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या फिर आप नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको कोई APK डाउनलोड करनी नहीं कर सकते थे आप। तो दूसरा एक ऑप्शन मिलता था हम लोग को क्रोस्टेनी के थ्रू, ADB कमांड्स के थ्रू हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते थे। और उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होता, क्रोस्टेनी ओपन करना होता था और यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको पेंगुइन में यहाँ पे मैनेज भी जाना होता था। और मैनेज भी जाने के बाद यहाँ पे आपको डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलता था। तो यहाँ पे जो डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स है वो ऑप्शन यहाँ से चला गया है। बस आपको सिंपली ऐसे ही यहाँ टॉगल ऑन करना होता था और यहाँ से आप सिंपली उसको क्या बोलते, कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते थे। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ थी और ये पता नहीं उन्होंने क्यों हटा दिया है या फिर क्या बोलते हैं एरर हुआ है, ये तो अब हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब भी आप क्या बोलते हैं अपना क्रोमबुक स्टार्ट करते हैं, बूट होता है, तो जो लिनक्स फाइल्स हैं, जैसे मान लो मैंने अभी मान लीजिए क्या बोलते हैं क्रोमबुक को खोला, तो अगर मैं क्या बोलते हैं अपनी फाइल्स ऐप खोल लूँगा तो देखो यहाँ पे जो लिनक्स फाइल्स हैं ये अभी यहाँ पे शो कर, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे है। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पे नहीं होता है। मतलब ये काफ़ी समय बाद में आता है, कभी आता है कभी नहीं आता ना, पता नहीं क्या रैंडम है। तो जैसे इसको खोलेंगे तो देखो अभी भी, वैसे मैंने खोला नहीं है तो अभी भी देखो यहाँ पे क्या हो लोडिंग हो रही है। ठीक है, दिखा रहा है यहाँ पर आता है और ऐसा पहले नहीं होता था। मेरे उसमें तो नहीं होता था। मेरे उसमें, अगर आपको हमको पता नहीं, कमेंट्स में हमको बताया कि आपकी जब इसका लिनक्स फाइल्स का बिहेवियर कैसा रहता था कि जब आप ओपन करते थे क्रोमबुक को, फाइल्स में आते लिनक्स ऐप्स खोलते थे तो तुरंत खुल के आता था या फिर थोड़ा टाइम लेता था। प्लीज़ हमें बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो क्या बोलते हैं यह क्रोमबुक प्लस है जो कि एक हाई एंड क्रोमबुक है और बाकी क्रोमबुक्स का मुझे पता नहीं। और मेरे हिसाब से तो ये जो फाइल्स जब हम लोग ओपन करते तो मेरे ख्याल से तुरंत ओपन हो जाता था, टाइम नहीं लेता था बिल्कुल भी और फाइल्स तुरंत आती थी। ठीक है, लेकिन अब नहीं ऐसा हो रहा है, तो ये दिक्कत है। और दूसरी बात, यहाँ पे आते हैं हम लोग, उसके बाद में टर्मिनल ही ओपन नहीं हो रहा है कई बार। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आप लिनक्स में टर्मिनल ही ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर करेंगे कैसे, उसको कैसे संभालेंगे, मतलब क्या वर्क करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है। जैसे कई बार हम लोग टर्मिनल जाते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं सीधे, यहाँ पे गए पेंगुइन में गए टर्मिनल ओपन, तो
जैसे देखिए यहाँ पे तुरंत ओपन हो गया टर्मिनल, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो, मेरे से तो हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक मेरे उसमें टर्मिनल ओपन वाली दिक्कत नहीं है। बीच में आई थी 144 में, और 145 के बाद में मेरे ख्याल से थोड़ी सही हो गई है। लेकिन मैं क्या बोलते हैं, बाकी कई जगह सोशल मीडिया में देख रहा था, कई लोग 145 में भी लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आपको उसमें भी क्या ये दिक्कत आ रही है, और क्या कोई ऐसी दिक्कत है जो अभी मैंने इसको नहीं ढूंढ पाया है, या फिर आपने ढूंढ लिया है, या फिर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है जो मैंने इसमें नहीं बताया है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बताएगा, मैं अगली वीडियो में उसको भी ऐड करने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस यही वीडियो थी हम लोग की लिनक्स में जो दिक्कतें आ रही हैं उसी के बारे में मुझे डिस्कस करना था, क्योंकि इस समय क्रोम ओएस के बारे में, इन दिक्कतों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वैसे तो इंडिया में कोई भी क्रोम ओएस के बारे में बात नहीं करता, एक हमारा ही चैनल है जो इसके ऊपर बात करता है। तो अगर आपके पास में क्रोमबुक या क्रोमबुक है तो मेरा चैनल बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, और हम लोग ऐसी वीडियो लाया करते हैं। तो ख़त्म करते हैं वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।